ताकत को देखिए, यही जुबान है आपको जो है माला पहना देता है, पहना देता है कि नहीं? यही जुबान जो है आपको नाराज करा देता है, कराता है कि नहीं? बाड़ी ऐसा बोलिए, हैं? कहा गया कि नहीं? उधर जाना नहीं चाहता हूँ मैं, समय बहुत कम है आज ऐसा है, कोई खेसारी लाल जो है उनका साथ का काम करने वाला सिंगर था, वो सिंगर किसी कारण बस पहुंच नहीं पाया, उसी के इंतजार में थे। आज रंगारंग प्रोग्राम करना था मुझे, लेकिन परमेश्वर की जैसी मर्जी वो पहुंच नहीं पाया है, इसलिए लेट हो गया है। न तो बहुत अच्छा से प्रोग्राम हुआ होता। अभी भी परमेश्वर मध्य में है और परमेश्वर काम करने जा रहा है। अपने आप को तैयारी कर लो, अपने आप को ढूंढ लो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। हालेलुया। देखिए, हम जीव के बारे में बोलेंगे आज, ध्यान से वचन अब हम पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे वचन एक पढ़ के फिर प्रेयर करेंगे। भजन 34 के 12 वचन पढ़ेंगे, भजन 34 के 12 वचन। हालेलुया, हालेलुया। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। थैंक यू, हालेलुया। यहाँ संत जो दाऊद हैं वो महान राजा हैं, उनके बराबर जो है राजा जो है कोई नहीं था। लास्ट में चल के उनके ही बेटा सुलेमान हुआ। और वो कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन का इच्छा और दीर्घायु चाहता है? कोई है ऐसा कि ना चाहता हो? कौन मरना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ। कोई नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है, कृपा करके जितने बहने हैं कोई आवाज न उठाए, ख्याल रखना। प्रचार करते पीरियड में यदि कोई आवाज उठाता है तो माफी के योग्य नहीं है। हालेलुया। वो चाहता है ताकि भलाई देखे। आप लोगों ने सुना है, हमारे सासू जी बैठी होंगी इसमें कहीं, 101 वर्ष के हो गई हैं, बपतिस्मा ली है इन्होंने, कैंसर हो गया था इनको और उस रिपोर्ट में इनको साबित हो गया था कैंसर। और 91 दिन के मैं फास्टिंग रखा था, उसी पीरियड में ब्लडिंग चलने लगा। हमारे साले जी बोले छोटे कि अब मम्मी बचेगी नहीं, हमारी शादी है, तो जीजा जी प्रार्थना करिए। उसमें 91 दिन के हम फास्टिंग में था और प्रार्थना, वो कुर्सी पर बैठी, मैं देख भी लिया यहाँ से, वो सामने हमारे बिल्कुल आमने सामने। तो वो जो है अंदर से, गले के अंदर से वो मांस काट के भेजा गया टेस्ट के लिए, कैंसर निकला। क्या निकला? कैंसर। बहुत लोगों के गले से नहीं उतरता होगा। वो देखो बैठी हैं, आज 2-3 बरस की बात है, आज की नहीं है। और आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, कहा परमेश्वर आज मैं चाहता हूं कि उसकी कैंसर जो धुआं बन के उड़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जा, मैं धुआं बना देता हूं। वो देखो बैठी है, बिल्कुल नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। इसलिए अब सब कान खोल लो, परमेश्वर आशीष देने जा रहा। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं, जितने रसौली से, जितने कैंसर से, जितने बीमारियों से, जितने माइग्रेन से, जितने फालिज से और लकवे से रिसीव करने वाले को परमेश्वर आज हीलिंग दे देगा। हालेलुया। ख्याल रखना, तो यहाँ परमेश्वर के वचन का आता है, कौन भलाई नहीं चाहता है? सब भलाई चाहता है, चाहता है कि नहीं? लेकिन भलाई उसके बस में नहीं है, भलाई उसके बस में नहीं है। इसलिए भलाई को बस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो पहला के बाद हम दूसरा आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नीति वचन 6 के 2। आवाज उठा के पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं, इसमें बहनें कहती हैं हम चर्च में आती हूँ, ठीक नहीं हुई हैं। सही बोलती है वो ठीक नहीं है, और जिंदगी भर वही उसकी कहानी है। क्या है? ठीक नहीं है। अब हम बजिंदर के यहाँ जाएंगे, हम नरूला के यहाँ जाएंगे, हम अमृत संधू के यहाँ जाएंगे और वहां से भी ठंगा लेके आएंगे। तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आज ध्यान से सुनना, क्या आज दास बोल रहा है।
तू अपनी वचनों के द्वारा फंस चुके हो। जो बोलोगे आज तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो बोलोगे आज तेरे लिए हो जाएगा। वो आत्मा आ रहा है, हालेलुया। चल दिया है, चल दिया है। अब देखना कैसे आएगा। यहाँ लिखा है जो परमेश्वर के वचन में तू अपने वचनों के द्वारा फंस गए हो। कैसे फंस गए हो? जो बोलोगे वो तेरे लिए हो जाएगा। जो बोलोगे तेरे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप सस्पिशन में हैं, आप समस्या में इसलिए कंफ्यूजन में हैं, आपको पता नहीं चलता। आप बाइक चलाते हैं, खुद को पता नहीं है, बाइक नहीं चला रहे हैं, आप ध्यान कहीं और है। आप जो है बातें करने लगते हैं, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। आप वही ख्याल रखें ना, गाड़ी चलाते हैं तो फिर गाड़ी चलाइए। गाड़ी के ऊपर जितने 4 पहियों की गाड़ी है वहाँ से शुरू होता है, लिखा है उस पर सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। लिखा है कि नहीं? किसी ने पढ़ा है कि नहीं आज तक? शीशा के ऊपर लिखा है सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। ख्याल रखना इस बात को। आप लोग सतर्क नहीं है शैतान से, आप लोग उस मक्कारों से सतर्क नहीं है, इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। न तो फंसने के सवाल नहीं। यहोवा परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। उस वचन को दोहराएंगे। तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। क्या सुना? अपने ही बातों से पकड़ा भी गया और फंस भी गया। आप गवाही देने जाते हैं कोर्ट में, वकील कुछ और सिखाता है, आपको सच्चाई वहां बाहर आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। मजिस्ट्रेट जो है, जज है, वो कलम पकड़ के लिखता रहता है पॉइंट को और वो डिसीजन दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। दे देता है कि नहीं? डिसीजन दे देता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वेट करो, वेट करो, चल दिया है। वेट करो, मैं देख रहा हूँ, वो चल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम तीसरा वचन देखेंगे, नीति वचन 18 के 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हालेलुया। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। क्या होता है? क्या बोला मैंने? जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। कैसे? एग्जाम्पल, उदाहरण देके समझाते हैं। कोई किसी को उल्टा बोल देता है, कोई महिलाएं बोल देती है, लड़ाई शुरू हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। वो जीभ से ही बोलती है कि नहीं? आज जीभ से ही किसी को आशीर्वाद कोई दे देता है। जो भी संत हो, संत का मतलब है नहीं गेरुआ पकड़ा है और पहना हुआ वही संत है, व्हाइट में भी संत है। संत मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए। आपको ऊपर से रंगने से कोई फायदा नहीं है। तो वो जब बोलता है कि जा तेरा भला हो जा, तो भला हो जाता है ना कि नहीं होता? आज सबको भला होगा जो लोग रिसीव करेंगे। नोट करो, मैं वहीं पर हूँ खड़ा। लिखा हुआ यहाँ, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। हालेलुया। हालेलुया। जीव के बस में है। कहाँ है वो? जीव के बस में। बोलो सबको, जीव के बस में मृत्यु और जीवन उपस्थित है। मृत्यु और जीवन उपस्थित है। जान लो, आज मैं बोल रहा हूँ, आज अपनी दुष्ट आत्माओं को कहो चली जा, आज चली जाएगी। आज कहो हमारी बीमारी चली जाए, चली जाएगी। आज कहो तेरी गरीबी चली जाए, चली जाएगी। अपने को तैयार कर, जा, बोल बोल, जा जा जा। वो जाएगी, वो आज जाएगी, वो जाएगी। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो बोलोगे, जो उसको काम में लाओगे, मृत्यु को काम में लाओगे, मृत्यु आएगा। यदि जीवन चाहते हो तो जीवन काम में ले लो। हालेलुया। लोग कहते हैं बीमार हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद है। वो हीलिंग देने को जानता है, वो रिहाई देने को जानता है, वो छुटकारा देने को जानता है। इसलिए यदि परमेश्वर का वचन झूठा होता तो ऑल वर्ल्ड में इसकी महिमा नहीं होती, इस वचनों को नहीं पढ़ा जाता। लेकिन मैं आप लोगों से
कहना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा, यूहन्ना जब 1:14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है ये वचन ही देहधारी हो गया, ये वचन ही देहधारी हुआ है, वो है यीशु जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या अपने अपने को तैयार करो। फिर कह रहे हैं अपने दो आत्मा जो रखे हो, आज एक आत्मा को निकाल दो, झूठी वाली, बेईमानी वाली, शैतानी वाली, महीनी वाली, चापलूसी वाली निकाल दे। आज निकाल दे और एक आत्मा रख कि जो हम जीभ से बोलेंगे वो हो जाएगा। आज होगा, आज होगा, आज ही होगा। और हर लोग को मैं कहता हूं, जितने लोग नशे करते हैं, आज नशे से आजाद हो जाओ। आज नशे, जिसका घर बर्बाद हो रहा है, जो घर बर्बाद हो रहा है, ये ध्यान रखिए। आज जो है कसम लो, आज जो है सौगंध खाओ कि आज से हम जो नशा नहीं करेंगे, अपने घर को बचाएंगे। तो बचा सकते हो। यदि आप कहते हो कि घर हमारा बर्बाद हो जाए, तो आप, मैं कह रहा हूं 2-2 बोतल पियो, क्या फर्क पड़ता मेरे को, पड़ता कुछ। हालेलुया। इसलिए आज मैं बोलना चाहता हूं वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे फल भोगोगे, कैसे फल भोगोगे? अपने को तैयारी किया है? किसी को पता ही नहीं चल रहा अभी कोई तैयारी है? नहीं है ना। यदि किसी को तैयारी है, आज किसी के अंदर समस्या है, कोई गाना गा रहा हमारा बहू ठीक नहीं है, कोई गाना गा रहा हमारा बेटा ठीक नहीं है, कोई गाना गा रहा हमारा पति ठीक नहीं है, कोई गाना गा रहा हमारी पत्नी ठीक नहीं है, तो मैं आज कहता हूँ अपनी जीभ को काम में आज ले आओ, मेरे साथ जुट जाओ। आज ही चंगाई ले लो, आज ही हीलिंग ले लो, आज ही छुटकारा ले लो, आज ही डिलीवरेंस ले लो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है करने के लिए, जो कुछ मांगोगे तेरे लिए जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखटाओगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। कौन ऐसा पिता है कि जिस पिता से बेटा जो है कहे कि ले आओ मेरे को मछली दे दो, तो सांप पकड़ा देगा? नहीं। सांप पकड़ेगा? नहीं। तो ऐसे सज्जन लोग बैठे हुए हैं इसमें, कहते हैं पास्टर जी हमारा सिर ठीक नहीं होता है। कितना दिन से चर्च में आते हुए कितना दिन हुआ? 2 बरस 3 बरस। पास्टर जी हमारे सिर के दर्द जाता नहीं है, हमारी समस्या हल नहीं होती है। जब सुनो तो क्या सुनेंगे? ये कमी है हमको। जब मैं कहूँगा कि हम चंगे हो चुके हैं, तो परमेश्वर चंगा कर देगा। क्योंकि समझ जाएगा, को जानता है कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज जो केवल गाना गाना चाहता है, तो गाना सुन के बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ख्याल रखना, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को आज तैयार करो कि आज अपनी मुंह से कह दूंगी, अपनी मुंह से कह देंगे, ये समस्याएं हैं, हल हो जाएगा। हमारा बेटा यदि इंटर में है, हाई स्कूल में है, पास नहीं होने वाला है, कमीना है बिल्कुल, तो उसको कहो कि प्रभु आज उसको कमीनागिरी से दूर कर, आवारागिरी से दूर कर, उसको पास कर, तो उसके दिमाग को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो दारू पीने वाले हैं मानते नहीं हैं, सब लाठी मारने से नहीं होगा। ख्याल रखना यही बात। तुम लोग अपनी शास्त्र को इस्तेमाल करते हो। मैं सुबह सुबह देख रहा था कहीं डंडा लेकर के पढ़ रहा है, क्योंकि उसके उतने अकल है, वो डंडा से ठीक होगा। शेर को डंडा दिखा दो, सांप को डंडा दिखा दो, तो क्या करेगा वो? चुमी लेगा। ऐसे करता है ना सांप। सांप को डंडा दिखाओगे तो तेरा बैरी है, तू उसका बैरी है। तो जो दारू पिया उसको डंडा दिखाओगे तो वो खला जाएगा। उसके लिए तेरे को फार्मूला की ज़रूरत है। कौन सा इस्तेमाल करें, कहाँ जाऊं कि वो फार्मूला मास्टर से सीख के आऊँ और वो लागू कर दूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज फार्मूला सिखाएंगे। आप लोग जो है कोई खाली नहीं जाने का। आज जाओगे खाली? नहीं जाना है। सब लोग बोलते नहीं है, गला फंस गया ना। नहीं, प्रचार तुम ही लोग कर रहे हो ना, इसलिए गला फंस गया। आज तुम लोगों के बस में है। आज जो हमारे साथ बोलेगा, जीभ से बोलेगा,
उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास सुबेदार आया, लिखा हुआ बाइबल में सुबेदार। और सुबेदार यीशु मसीह जो है प्रचार कर रहा था चेलों के बीच में, और सुबेदार आके बैठ गया और यीशु मसीह के बहुत टाइम लग गया है, टाइम लग गया। सुबेदार एकदम इत्मीनान से बैठा हुआ था। इसके बाद जो है खाली हुए यीशु मसीह, तो जाके कहा यीशु मसीह से, प्रभु जी हमारा जो नौकर है वो जो है बीमार पड़ा हुआ है चरपाई पर, और वो जो है जो बहुत अजलस्त हो चुका है और उसे चंगा करना है, आप चलो घर। ये नहीं कहा, ध्यान देना, जो बाइबल पढ़ा होगा उसको पता होगा। उसने ये नहीं कहा मेरे घर चलो। क्या कहा? यदि मुख से कह दोगे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तू मुख से कह दोगे तो यीशु मसीह ने कहा मैं अभी तेरे घर चलता हूँ। कहता है वो जो है फौजी, वो जो सूबेदार कहता है ना 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 पिताजी, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे छत के तले जाओगे। हालेलुया। तू यही से कह दे, यही से कह दे तो मेरा दास जो है, सेवक जो है चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जो चंगाई लेकर के जाओ, जितने लंगड़े हैं आज चंगे हो जाओ। यदि बच्चा जो नाबालिग है, जो माँ अपने आप को आज तैयार करेगी, आज वो चलता हुआ बच्चा जाएगा। हालेलुया। चलता हुआ बच्चा जाएगा। ये अपनी वहम हटा दो, आपके ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। आप अपने को तैयार करो, पास्टर के तमाशा मत देखो, हमारा तो रोज का काम है ये। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ यीशु तेरे लिए। अपने पर सर ढाको सब लोग। दिल दिया हूँ जान भी देंगे, ऐ यीशु तेरे लिए। यस। देखिए पंजाब स्टेट से चल के आए हैं और परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया है, आने में मदद सहायता किया है। हमारा कोई व्यवस्था नहीं था, रास्ते में प्रार्थना करता था, ब्रांच से मैं बोलता था कि परमेश्वर से कहो सारा पुख्ता इंतजाम करे। आज पुख्ता इंतजाम करके दे चुका है। यस। हालेलुया। जोर से बोलो। आप जानिए, आप लोग भीड़ को मत देखो, भीड़ कुछ नहीं करेगी, अपने आप को तैयारी करो। आज ये भीड़ में बैठे हो ना, अपने अपने घर चले जाओगे, थोड़ी देर बाद चले जाओगे कि नहीं? तो अपने को तैयार करके जाओ ना। भीड़ से क्या लेना देना है तुमको? क्या लेना देना है? इसलिए अपनी जीभ को आज सही करो। जीभ सही करोगे कि नहीं? करना है या नहीं करना है? नेगेटिव बातें नहीं बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो उसे काम में लाना जानता है वो क्या करेगा? कई बार बोल दिया हूं, अब बोलो आप लोग, क्या क्या करेगा वो? इस कान से सुनते हो, इस कान से खत्म, ऐसे ही पहुंच जाना घर में। ऐसे ही हंसने से काम नहीं चलेगा मैडम जी लाल साड़ी वाली हैं। जीभ के बस में, अभी देखना कैसे नाचोगे तुम लोग, वो तुम लोग को पता नहीं है, लेकिन इधर आ चुका है, इधर पहुंच चुका है। हालेलुया। जब जिस दिन जान जाओगे कि परमेश्वर का, क्योंकि यूहन्ना जब देखते हैं, जब 12 के 8, यहाँ 8 के बारे में बल्कि लिखा हुआ है कि यीशु जगत का नूर है, यीशु जगत का ज्योति है, जो उसके पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो अंधकार में नहीं रहेगा। यूहन्ना 8 के बारे में लिखा हुआ है कि जगत का नूर ओ है, जगत का नूर ओ। मोबाइल दे दे मेरे को रे जल्दी, ये मोबाइल पकड़ा दे मेरे को। ये मोबाइल है, देखिए उल्लुओं के पास भाई उल्लू भी रखे हैं सब मोबाइल, उल्लू। ये मोबाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर निर्भर करना है कि नहीं करना है। तो सुनिए ध्यान से, यूहन्ना 8 के बारे में लिखा है, वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से मोबाइल एंड्रॉइड है और किसी से आप बात करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप उसका नंबर लगा के कान पर लगाते हैं, स्पीकर ऑन करते हैं और
उससे बात करना चाहते हैं। जब तक नहीं लगता है तब तक उसको लगाते हो, और बाद में लग जाता है, बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो। और खुश होकर बात कर, जान आ जाता है शरीर में, जान आ जाता है कि नहीं? चाहे वो प्रेमी हो, चाहे कोई भी हो, तो जान आ जाता है। उसी तरीके से ये जान लो, जब परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तो परमेश्वर भी उसी तरीके से आपको बात करेगा। हालेलुया। जैसे मोबाइल से बात करते हो, उसी तरीके से बाइबल पढ़ोगे, समझोगे, तो वचन काम करेगा, और वो वचन तेरे लिए आशीष के कारण बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो फोन आ गया, देखो आ गया, कहना नहीं है, आ गया तो बुला लो बेवकूफ को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या सुना? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से एंड्रॉइड फोन है, 15 दिन में, 1 महीने पर अपडेट होता है। क्या होता है जी? अपडेट। क्यों क्यों अपडेट होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। कौन बताएगा? कौन बताएगा क्यों अपडेट होता है? जो ज्यादा मोबाइल चलाने वाला है वो बताओ, क्यों अपडेट होता है? इसलिए अपडेट होता है, जो भी गंदगी होगी, जो भी उसका नया नियम आएगा, जो भी उसकी फार्मूला आएगा, वो ऐड हो जाएगा पीछे के। ठीक उसी प्रकार आज अपनी मन को अपडेट कर ले, अपनी मन को अपडेट कर। अभी किसी को पता नहीं चला जो वचन बोले हैं, इसलिए आत्मा बोलता है अपडेट कर, नए सिरे से बताऊंगा। आज आशीष लेके जाओगे तुम लोग, आज आशीष लेके जाओगे, आज बरकत लेके जाओगे। न तो वो हाल हो जाएगा, भैंसी के आगे बीन बजाई, ओ बैठे पगुराई। हालेलुया। मनुष्य कहीं भी चला जाए, जब तक वो फार्मूला को नहीं समझेगा, उस नियम को नहीं समझेगा, कहीं भी जाके वो कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। उसी मोबाइल के जैसे आप जो परमेश्वर से बात करते हैं, तो समझिए उस मोबाइल के जैसे आप ही परमेश्वर से बात हो रही है। जब परमेश्वर से बात हो रही है तो आपको दिल के बात को जानता है, और आप उनके दिल को बात को जानोगे। और जब जानोगे, जब आत्मा में आत्मा मिल जाएगा, साबित करके देंगे, जब आत्मा में आत्मा मिल जाएगा तो एक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नलके के पानी ले लो, समुंदर के पानी ले लो, कुआं के पानी ले लो, एक में मिला देना। मैं कह रहा हूँ, कौन ऐसा मनुष्य यहाँ बैठा हुआ है कि जो पानी को अलग अलग कर देगा? कर देगा? उसी तरीके से यदि परमेश्वर के वाणी को तुम चाहते हो, चाहती हो, यदि वो जानने की कोशिश करते हो, तो परमेश्वर आपके दिल में मिल जाएगा और हर समस्याओं को हल को करेगा। हालेलुया। हर काम को सफल करेगा। आज जितने दुष्ट आत्माएं पुराने से पुराने हैं, आज चले जाएंगे। अपने आप को तैयारी करो, अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोग सोचेगा क्या चमत्कार नहीं हो रहा, इस चमत्कार को कोई जरूरत नहीं है। अरे चलो, जो ठेपा वाला है कोई बात नहीं है। सुनाई दे रहा है ना कान से कि नहीं दे रहा है? पढ़ने वाले को बाइबल ले जाते हैं, सब ले जाके ऐसे तख्ता पर फेंक देते हैं, सब हैं। क्या जाने, ये टोटल ब्रेन के अंदर हमारे है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यिर्मयाह 33:3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है, जो तू नहीं समझती। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम है। ते जो टंग है, तुम्हारा जीव है, आप किस तरीके से ले जा रहे हो, किस ट्रैक पर लेके जा रहे हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। आज इस जुबान के द्वारा क्या लेके जाओगे, आपके ऊपर निर्भर करता है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। ख्याल रखना इस बात को। हालेलुया। ते जान लीजिए, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि उसकी भलाई देखने को मौका लगे। कोई है ऐसा? है कि नहीं है? जोर से बोला करो। एक दे दो माइक उधर ना, जो सीनियर अपने को बनता हो उसको पकड़ा दो। है काम किया है तो वो तो फल आएगा ना सामने। हालेलुया, हालेलुया। आज साबित करके देना चाहता हूँ, ये जीभ के अंदर है। आज हीलिंग लेके जाना। क्या लेके जाओ? आज समस्याओं को हल करना। जिस महिलाओं के दुख है, परेशानी है, आपको पता है हनन, जब हम देखते हैं इसमें हन्ना के बारे में, हन्ना के बारे में देखते हैं, राजा बुक में जब देखता हूँ तो हन्ना क्या करती थी? पनीना उसकी सौतीन थी। कौन थी? पनीना सौतीन।
आप पनीना सौतीन थी और हन्ना दिन रात प्रार्थना करती परमेश्वर से, रोती थी क्योंकि बाझिन थी। आप लोग जानते हैं किसी भी स्टेट में चले जाओ, जिसको बच्चे नहीं हैं उसके लोग मुंह नहीं देखना चाहते हैं, खास करके अन्य जातियों में है। और रोती थी, तड़पती थी। और उसका पति जो है 4 गुना आशीष के लिए वो प्रार्थना करता था। और इतना अमीर थे सब, इतने अमीर कि वो मंदिर में दान करते थे सब मंदिर। लेकिन औलाद नहीं था, उसको औलाद नहीं था। लेकिन ध्यान देना, क्या कह रहा हूँ, महिलाएं सुन लो, महिलाओं की ही पीड़ा ज्यादा है यहाँ। हालेलुया। वो हन्ना जो है रोती रोती पागल हो गई बिल्कुल प्रभु जी। लेकिन फिर भी प्रार्थना करती थी, आराधना करती थी, स्तुति करती थी, कहती थी काश प्रभु जी एक मेरे को बच्चा दे देते, कोख में एक बच्चा हो जाता तो हमारा जो है नाम धराई है खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता। और ऐसा समय आया उसको कि परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, लेकिन उस बच्चा पाई नहीं। परमेश्वर ने ऐस कर दिया। क्या कर दिया? ऐस कर दिया कि इसको बच्चा देना है। अब बच्चा क्यों नहीं देती थी? इसलिए कि परमेश्वर का ये हुकूमत नहीं था। क्यों नहीं हुकूमत था? प्रार्थना करने का तरीका बदल गया था, उसका तरीका नहीं था। वो कहती थी हमारे लिए एक बच्चा दे दे। क्या कहती थी? लेकिन परमेश्वर के इसलिए मंजूर नहीं था। इतने कुकर्मी, इतने दारू पीने वाले, इतने नीच हो गए थे उस एरिया में कि परमेश्वर चाहता था एक हमारी दासी है, वो प्रार्थना करती तो मैं उसको उसके द्वारा आशीष देते, सब लोग बच जाता है। ऐसा दास जो बच्चा मांगती है, ये कहती मेरे से कि हे प्रभु वो एक बच्चा दे तो तेरे लिए सौंप दूंगी, उसको दास बनाना और इस देश को बचा लेना, इस देश को बचा लेना, इस देश को बचाना। और हन्ना की प्रार्थना बदल गई और हन्ना प्रार्थना की प्रभु जो बच्चा पैदा होगा वो तेरे लिए सौंप दूंगी, मैं नहीं रखूंगी, सौंप दूंगी। आप परमेश्वर ने फटाक दे समूएल 1 समूएल 2 जो है वही समूएल बेटा है उसका। और वो समूएल को ऐसा दास बनाया, ऐसा दास बनाया कि बहुतों को अभिषेक किया। हालेलुया। मेरे भाइयों, वचन के पीछे भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो। कौन गिर रहा है, कौन नाच रहा है, ये लोग ढोंगी लोग देखते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। आर्ट इज ए लाइफ, लाइफ इज ए आर्ट। कला ही जीवन है और जीवन ही कला है। आप क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है मत्ती में, तू वचन जानोगे वचन ही स्वतंत्र करेगा। कौन करेगा? वचन ही स्वतंत्र करेगा। जब पढ़ते हैं यूहन्ना 15 के 16, वहाँ लिखा हुआ तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। यदि आप लोग चुने हुए नहीं होते तो आज इकट्ठा नहीं। जो नहीं चुने हुए जाके देखो बाहर खड़े हैं सब। हालेलुया। सामने देख लो, सामने एट एग्जाम्पल। यस। ये जानने की जरूरत है, परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसको अपना बना लेता है। हालेलुया। अब इसका मतलब है ना जानना, पूरा संसार परमेश्वर का है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, जो बाप हैं इसमें और जो बेटे उसको थप्पड़ मारते हैं, बाप को माँ को, दारू पीते हैं, तो बाप जो है उस लड़का से रिस्पेक्ट और प्रेम मोहब्बत करता होगा? नहीं करता है ना। वो भी बच्चा ही है, वो भी बच्चा ही है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे दरबार में आ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हालेलुया। सिंपल सी बात है, जिसके पल्ले पड़ जाएगा वो समझ जाएगा इस बात को। उतना दूर से चल के आए हैं, पंजाब स्टेट से सब कुछ छोड़ करके, सिर्फ यही काम करने के लिए मैं आया हूँ। यही काम करके फिर हमारी वापसी है यहाँ से। परमेश्वर इसीलिए चुना है मेरे को। आज यदि चाहते हैं आप लोग कि आज जो दे के जाऊं और उसको चुभलाना है, जैसे क्या कहते हैं, बबलगम कहते हैं ना, जो उसको वैसे करते हैं सब मुंह में डाल के 2-2 घंटे तक रह जाता है, गलता ही नहीं है। वैसे परमेश्वर के वचन को गलने मत दो, उसमें चलने दो। हालेलुया। उसको चलने दो। जब चलेगा अभी दुष्ट आत्माएं नाचेंगे। मैं कह रहा हूँ जरा तुम लोग कहो तो दुष्ट आत्मा नाचे। बोलो बोलो जी, बोलो हैं? नचाओ किरण नचाओ। हर कलेजे के बात वो जानता है कि कैसे चलती है, तू क्या करती है, परमेश्वर को पता है, मेरे बारे में भी पता है। इसलिए जब बोलते हैं उठ जाओ तो उसको उठना पड़ेगा।
परमेश्वर इंतजामी परमेश्वर है, पुख्ता इंतजाम का। प्रार्थना के अंदर दम है, प्रार्थना के अंदर दम है। ऐसे ऐसे लोग इसमें, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं 10-10 हजार रुपया, जो एकदम गरीब हैं, किसी लायक नहीं है, 10-10 हजार के गड्डी दिए हैं परमेश्वर के काम को करने के लिए। हालेलुया। बहुत इसमें महिलाएं बैठी हैं जो किसी काम लायक नहीं है, 10-10 हजार एकदम सील गड्डियां दी है मेरे को ला करके, किसी को पता ही नहीं है। और काम लगा हुआ है चारों तरफ परमेश्वर के। ये जानिए, उसको आशीष नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जो दोगलई कर जाएगा है, कभी नहीं मिलेगा। जो मर्जी कर ले, जितना बल लगा ले, तेरा आना ना आना बेकार है। परमेश्वर के काम को करोगे। हम सब कुछ छोड़कर, लड़का बीमार था हमारा, सीटी स्कैन कराया, MRI कराया है, खून चढ़वाया दूसरा लड़का को, 4 ग्राम खून था, जो बचने को उम्मीद नहीं था। लेकिन परमेश्वर से मैं कहा, तेरा सेवा करने यूपी स्टेट जाना है, तू जान, तेरा काम जाने। लड़का को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, हालेलुया। ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, परवाह नहीं है मेरे को, चाहे मर जाएगा चाहे बचेगा, लेकिन तेरा काम जरूर करेंगे हम। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे आने से पहले उसको हीलिंग दे दिया। हालेलुया। वो हीलिंग देने वाला है। मुख में छुरी रखे, प्रभु प्रभु करते रहे, ऐसे होगा, वैसे हो जाएगा काम। परमेश्वर सब इस्तेमाल करता है। परमेश्वर सुबह 9-10 में उठा और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हमारे मन की इच्छा के जैसे वीडियो नहीं बन पाएगा, चैनल चलता है, बेटे को इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन लगा, बेटा उठाया, मैं बोला बेटे जल्दी आ जा, आरा से चल के, बिहार से चल करके आया है, फिर वापस जाएगा। हालेलुया। कहाँ से यहाँ करने वाला क्वालिटी होता तो क्या ज़रूरत था मेरे को बुलाने का, क्या ज़रूरत था? और इसलिए क्वालिटी की जरूरत है। परमेश्वर हर मनोकामनाओं को सिद्ध करने को जानता है, जानता है कि नहीं? फिर आ जाइए, फिर आ जाइए। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों, हालेलुया। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों, हालेलुया। है या नहीं है? है या नहीं है? है। तो आप लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आज करोगे, करोगे? कौन ऐसा व्यक्ति है इसमें फार्मूला समझ चुका है? कोई समझा? ऐसे हाथ मत उठा लेना, ना तो कहेंगे दुष्ट आत्मा उठ जा, तो उठवाना पड़ेगा, उठवाएंगे हम यहीं पर। हालेलुया। कोई नहीं जानता है। फिर सुनो ध्यान से, जब ये जीभ, टंग के बारे में कह रहा हूं, जीभ के बारे में, जो बोलोगे तेरे लिए हो जाएगा आज। हालेलुया। ये सब जगह आत्मा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, चारों तरफ आत्मा चल रहा है। क्योंकि भजन 94 के 8 पढ़ते हुआ लिखा है, जिसने कान दिया है वह आप भी सुनता है, आप भी सुनता है, और जिसने आंख रची है वो खुद को देखता है। हालेलुया। भजन 94 के 8 और 9 में लिखा है, परमेश्वर के वाणी है। वो कान जो, ये मत समझना कि हम प्रार्थना, जो तुम लोग क्या करते हो प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया, नहीं सुनता है, नहीं सुनता। कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं, हेलो, जो ढंग आता है वो प्रार्थना करी ले, जो ढंग आवेला। वाह जी वाह, हालेलुया। वाह जी वाह, ढंग आवेला। लगता है परमेश्वर तेरी बाप का गुलाम है, हैं? गुलाम है वो। आज परमेश्वर के, तुलो ठंडी में या पसीना गिर रहा, क्यों गिर रहा? इसलिए परमेश्वर के काम करने आए हैं, चल के आए हैं। हम किसी का कर्जदार नहीं हूँ। और दूसरी बात, स्वर्गदूत 2-2 लगे हैं, जो 20,000 व्यक्ति इस समय भी आक्रमण करेगा तो हमारा एक बाल बाका भी नहीं कर सकता। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं, एक पीछे लगा हुआ, एक आगे लगा हुआ, किसी को पता नहीं है। जो एक साथ 10,000 आएंगे तो एक ही धक्के फफेला फेंक दे, 1,85,000 को एक मार देता है। हालेलुया। आज जो मैं घूम रहा हूँ इस पर ऐसे नहीं घूम रहा हूँ। यहाँ पुलिस की जरूरत नहीं, आके उठा बैठी कान धके नहीं करना है, सवाल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यहाँ है। जो आएगा वो प्रभु के हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है हमने तेरे को बुलाया है, बुलाया है, मेरे को बुलाया है, तो फिर प्रोटेक्शन देगा कि नहीं? मेरे को देगा। मेरे को सुरक्षा देगा कि नहीं? देगा। बिना सुरक्षा का काम नहीं होता। अभी बहुत लोग आज हीलिंग पाएंगे, आज लोग, अभी कितने लोग जनानियाँ पूर्ति होगी, अभी तक कुछ हुआ नहीं।
अभी तक कुछ हुआ नहीं। परमेश्वर कहता पहले मेरा काम कर, मैं उसका काम कर रहा हूँ। आज जब तुम लोगों को काम करने के लिए कहेगा तो मैं शुरू कर दूंगा। हालेलुया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जो परमेश्वर का काम करना है मेरे को। हालेलुया। ख्याल है, सब नीचे गिराओ जी इसको सब। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जीभ के बस में। आज सुन लो ध्यान से, किधर ध्यान है? अपनी अपनी जीभ को तीखी कर लो। इसी जीभ से गालियां देती हो तुम लोग, दूसरी पड़ोसिन सड़ जाती है, डंडा लेके दौड़ जाती है। ख्याल रखना, यही जीभ है कि जूते खिलवा देता है, यही जीभ है कि फूल के माले लगवा देता है। यही जीभ, आप जो जीभ से कहती हो वो तेरे लिए आज हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब पढ़ते हैं मत्ती 18 के 18, कहता है तू यदि स्वर्ग में खोलोगे तो पृथ्वी पर खुल जाएगा, यदि स्वर्ग में बांधोगे तो पृथ्वी पर बंध जाएगा। आज मैं स्वर्ग को खोल दिया। आज मैं स्वर्ग को खोल दिया हूँ। आज मैं स्वर्ग को खोल दिया हूँ। आज मैं स्वर्ग को खोल दिया हूँ। बहुतों को देख रहा हूँ, आज छुटकारा होगा। आज बहुतों को छुटकारा होगा। हालेलुया। आज बहुतों को छुटकारा होगा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। इसको बुला लो। दुष्ट आत्माएं हुक्म करते हैं। हालेलुया। आज छुटकारा मिलेगा। आज छुटकारा मिलेगा। आज छुटकारा मिलेगा। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, बाहर निकल, बाहर निकल। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, बाहर निकल। आउट 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 आउट। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, बाहर निकलना है। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, आज कमांड को छोड़ते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा
हर दुष्ट आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा को निकल निकल। हालेलुया हालेलुया बीमारियां जाए। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस हालेलुया, नेम ऑफ जीसस हालेलुया, नेम ऑफ जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। चल 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 नाच नाच। हालेलुया हालेलुया